Hello students, I Rahul welcome you all online platform of Study Adda. Students, today we will discuss about properties of rational numbers. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहले हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में एडिशन के लिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा तो एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। एज एग्जाम्पल 2/9 इज अ रेशनल नंबर, 4/9 इज अ रेशनल नंबर एंड देयर सम इज दैट मीन्स 6/9 इज ऑल्सो अ रेशनल। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। दो रेशनल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स टू रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल 2/9 is a rational, 4/9 is a rational. If we add, we get 6/9. If we interchange its order, then 4/9 and 2/9 can be sum and we find that 6/9. अगर हम 2/9 और 4/9 के ऑर्डर को चेंज कर दें, दैट मीन्स 4/9 को पहले और 2/9 को बाद में लिखें, तो भी हमें सम के रूप में 6/9 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। दैट मीन्स थ्री रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर। तीन रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल 2/9, 2/9, 4/9 एंड 1/9। इन तीनों रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, सबसे पहले ग्रुप 4/9 एंड 1/9 को किया गया है। दैट मीन्स 4/9 एंड 1/9 के सम को अगर हम 2/9 में सम करें तो हमें प्राप्त होगा 7/9। अगर हम 2/9 एंड 4/9 को ग्रुप कर लें तो 2/9 एंड 4/9 को ग्रुप करने के बाद जब हम सम करेंगे तो हमें 6/9 प्राप्त होगा। और अगर हम इस 6/9 को 1/9 में प्लस करते हैं तो भी हमें 7/9 प्राप्त होगा। देन वी कैन से दैट थ्री रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एडी ऑर्डर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। किसी रेशनल नंबर को अगर ज़ीरो के साथ ऐड किया जाए या ज़ीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो वो रेशनल नंबर खुद प्राप्त होता है। इसीलिए हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। -a/b इज अ नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। -a/b को a/b का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हमें लिखना है तो उस रेशनल नंबर के साइन को अपोजिट कर देना है। दैट मीन्स अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उस रेशनल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स लिखना है तो उसके साइन को हम अपोजिट दैट मीन्स नेगेटिव कर देंगे। एज एग्जाम्पल अगर मुझसे कहा जाए कि भाई 2/3 का एक एडिटिव इनवर्स बताओ, तो हम क्या करेंगे कि इस रेशनल नंबर के साइन को अपोजिट करेंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज 2/3। इफ a/b is a rational number, if a/b is a rational number, then there exists a rational number -a/b such that a plus b plus -a/b is equal to 0। अगर किसी रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ा जाए तो हमें 0 प्राप्त होता है एज अ सम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5, दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि 3/5 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5, दैट मीन्स ये नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी। क्लोजर, फर्स्ट इज क्लोजर। द डिफरेंस ऑफ एनी टू rational number is always a rational number, hence q is closed under subtraction। q is used for rational numbers।
दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। एज एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि 5/9 एंड 2/9 को अगर 5/9 और 2/9 का अगर डिफरेंस फाइंड आउट किया जाए तो हमें 3/9 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दैट मीन्स अगर हम दो रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करें तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। दैट मीन्स अगर हम 3 रेशनल नंबर्स को ग्रुप करके डिफरेंस फाइंड आउट करें तो जो डिफरेंस हमें प्राप्त होगा वो अलग अलग प्राप्त होगा, जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फर्स्ट इज क्लोजर। जिस प्रकार से 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पर एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। एज एग्जाम्पल अगर हम 5/9 में 2/9 का प्रोडक्ट करें तो हमें एज अ रिजल्ट 10/81 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल अगर हम 5/9 एंड 2/9 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमें 10/81 प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, दैट मीन्स 2/9 में अगर हम 5/9 का प्रोडक्ट करें तो हमें 10/81 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। 3 रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अगर 3 रेशनल नंबर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल 2/9, 4/9 एंड 1/9। सबसे पहले हम ग्रुप 4/9 एंड 1/9 को करते हैं। जब 4/9 एंड 1/9 का प्रोडक्ट पहले करके फिर उसका प्रोडक्ट 2/9 में करते हैं तो हमें 8/729 प्राप्त हो रहा है। अगर हम 2/9 एंड 4/9 का प्रोडक्ट पहले कर लें, उसके बाद उसमें 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें प्रोडक्ट 8/729 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी रेशनल नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम 5/7 में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से 5/7 में मल्टीप्लाई करें तो हमें एज अ प्रोडक्ट 5/7 ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर 0 से किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए या किसी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, प्रत्येक केस में रिजल्ट जो है वो 0 ही प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5/7 एक रेशनल नंबर है। अगर इसमें 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 से 5/7 में मल्टीप्लाई करें, हमें रिजल्ट 0 ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a by b, there exists a rational number c by d such that a by b into c by d is equal to 1. Then c by d is the multiplicative inverse of a by b. प्रत्येक नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए स्टूडेंट्स याद रखेंगे, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स के लिए, दैट मीन्स ऐसे रेशनल नंबर्स जो जीरो नहीं है। तो प्रत्येक नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिससे अगर उसको प्रोडक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट हमें 1 प्राप्त होता है। जैसे अगर हमारे पास रेशनल नंबर 3/4 है तो इस 3/4 के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर 4/3 है जिससे अगर इसको प्रोडक्ट किया जाए तो हमें प्रोडक्ट 1 प्राप्त होगा। दैट मीन्स हम कहेंगे कि 3/4 का जो रेसिप्रोकल है वो 4/3 है या 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिवीजन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कलेक्शन ऑफ
नॉन जीरो रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। स्टूडेंट्स याद रखना है, जितने भी नॉन जीरो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ऐसे रेशनल नंबर जो जीरो होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, लेकिन जो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर 2/3 को डिवाइड किया जाए 1/3 से तो आपको कोशेंट 2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स टू रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट पे जो रिजल्ट है वो डिफरेंट प्राप्त होगा। जैसे अगर हम 2/3 को 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्वोशेंट 2 प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, दैट मीन्स 1/3 को 2/3 से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट 1/2 प्राप्त होगा, जो पहले वाले रिजल्ट से डिफरेंट है, अलग है। तो हम कहेंगे कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है रेशनल नंबर का। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर 3 रेशनल नंबर का ग्रुप किया जाए तो ग्रुप करने पर उसके जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट तरीकों में। जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर 3 रेशनल नंबर 2/9, 4/9 एंड 1/3 को लिया जाए और ग्रुप किया जाए पहले 4/9 एंड 1/9 को, तो इनका ग्रुप करने पर आपको क्वोशेंट 4 प्राप्त हो रहा है। अगर इस 4 से फिर 2/9 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट 1/18 प्राप्त होगा। अगर पहले 2/9 और 4/9 को ग्रुप करें तो 2/9 और 4/9 को ग्रुप करने पर आपको प्राप्त होगा 1/2, और जब आप 1/2 को 1/9 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7/18। तो दोनों ही रिजल्ट डिफरेंट हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं होता है रेशनल नंबर का। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। इफ a/b, c/d and e/f are 3 rational numbers, then a/b multiply c/d plus e/f is equal to a/b into c/d plus a/b into e/f। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 1/3 का मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 1/5 में किया जाए तो इस 1/3 का मल्टीप्लाई हम 2/5 में करेंगे और साथ ही साथ 1/3 का मल्टीप्लाई 1/5 में भी करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, 1/3 का मल्टीप्लाई 2/5 में भी किया गया है और 1/3 का मल्टीप्लाई 1/5 में भी किया गया है। चूंकि 2/5 और 1/5 का सम किया गया था, इसीलिए यहाँ पर भी सम का दैट मीन्स प्लस का साइन होगा और प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो ऐड करने पर रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 1/5। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में प्लस को रिमूव करके उसके प्लेस पर माइनस आ जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अगर 1/3 का मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/5 में किया जाए तो इस 1/3 का मल्टीप्लाई 2/5 में माइनस 1/3 का मल्टीप्लाई 1/5 में होता है। प्रोडक्ट करने के बाद जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस के रूप में आपको 1/15 प्राप्त होगा।